बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। उत्तराखंड में सबसे बड़ी साइबर ठगी का खुलासा हो गया है। जालसाजों ने ऐप के जरिए 250 करोड़ रुपए उड़ा लिए। 15 दिनों में पैसे डबल करने का लालच दिया जाता था। मुख्य आरोपी पवन पांडे नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने नोएडा सेक्टर 99 से गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बड़ी जालसाजी, बड़ी साइबर ठगी की गई थी उत्तराखंड में और उसका जो मुख्य आरोपी है वो उत्तराखंड एसटीएफ ने नोएडा के सेक्टर 99 से गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी पवन पांडे गिरफ्तार हो गया है। 4 माह में ही जो है ये 200 से 300 करोड़ का अब तक तो लग रहा है। 50 लाख लोगों ने ऐप गूगल प्ले स्टोर पे ये जो पावर बैंक नाम से ऐप थी जो फरवरी में डाली गई और उसके बाद मई में ऐप बंद हो गई, तो लगभग 4-4.5 महीने में लगभग 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। और इनके जो हमने बैंक अकाउंट्स अभी थोड़ा सा अब आज ही हुआ है तो थोड़ा वो देखने से हम लोग भी हैरान रह गए कि रोज़ाना जो है 50-100 करोड़ रोज़ाना बैंक में डेली के आना जाना इनका था। पैसे एक ही दिन में आए और एक दिन में निकल गए। तो ये पैसे कहाँ से आए, कहाँ निकल गए, कितना, मतलब इसकी ट्रेल बहुत दूर तक है, विदेशों तक जो है। बिटकॉइंस में चेंज होके बाद में विदेश में फिर वो दूसरे युआन, डॉलर सब इसमें भी चेंज हुए हैं पैसे। तो इसमें अभी थोड़ा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आएगी। तो 15 दिनों में पैसे डबल करने का लालच दिया जाता था लोगों को। 250 करोड़ की ठगी की गई है। 250 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। 15 दिनों में पैसे डबल करने का लालच दिया जाता था और अब वो मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। उत्तराखंड एसटीएफ की पकड़ में आ चुका है। दरअसल एक ऐप के जरिए लोगों को ठगने का काम किया जाता था। पावर बैंक नाम से ये एक ऐप थी जिसे प्ले स्टोर पर डाला गया था। इसे डाउनलोड करने के बाद लोगों को यह आश्वासन दिया जाता था कि उनके पैसों को 15 दिन में डबल कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद ये जो ऐप थी ये मई में बंद हो गई और लोगों के जो पैसे थे वो लेकर ये मुख्य आरोपी भाग गया। हालांकि जिस तरीके से उत्तराखंड के डीआईजी बता रहे हैं कि इसके जो तार हैं वो विदेशों से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि विदेशी करेंसी में भी इन पैसों को कन्वर्ट किया गया है। अब आगे इसके तार कहां तक फैले हुए हैं ये पता लगाने की कोशिश उत्तराखंड एसटीएफ की तरफ से की जा रही है। लेकिन बहरहाल जो मुख्य आरोपी है पवन पांडे वो जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा से गिरफ्तार हुआ है। नोएडा के सेक्टर 99 से पवन पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक बड़ी ठगी का मामला उत्तराखंड से सामने आया। ये साइबर ठगी 250 करोड़ रुपए की ठगी की गई। या ठगी इस तरीके से की जाती थी कि लोगों को 15 दिनों में उनके पैसे डबल करने का लालच दिया जाता था और फिर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। उसके बाद ये पैसे लेकर फरार था। तलाश इसकी चल रही थी। उत्तराखंड एसटीएफ ने लगातार इसकी तलाश के लिए जगह जगह छानबीन कर रही थी और अब नोएडा से सफलता मिल गई है। नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है पवन पांडे को। विनोद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, देखिए मुख्य आरोपी गिरफ्त में आ चुका है। अब बाकी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं इस मामले में? जी प्राची, देखिए अब तक का जो जानकारी अभी मिली है कि देश की सबसे बड़ी साइबर ठगी के रूप में इसको बताया जा रहा है और जिसकी जानकारी तमाम पुलिस के अफसरों ने दी है। और एक शातिर अपराधी पवन कुमार पांडे जिसकी गिरफ्तारी नोएडा सेक्टर 99 से हुई है, जिसके पास से 19 लैपटॉप, 542 सिम कार्ड, 5 मोबाइल और 4 एटीएम कार्ड के साथ साथ तमाम ऐसे उपकरण मिले हैं जिससे ये साइबर ठगी करता था और करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को इसने चूना लगाया था और 15 दिन में पैसे डबल करने के नाम पर लालच दिया जाता था और उसके चलते ये साइबर ठगी होती थी। करीब 250 करोड़ की ये ठगी, बिल्कुल 250 करोड़ की ये ठगी थी, इसलिए सबसे बड़ी ठगी हम इसे करार भी दे रहे हैं। विनोद बने रहिए हमारे साथ। नोएडा से हमारे सहयोगी रविंद्र जैन भी जुड़ गए हैं। रविंद्र, नोएडा से गिरफ्तारी की गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? जी प्राची, बताना चाहूँगा लगभग 2020 में एक हत्या हुई थी। जो हत्या में ये जो आज हत्यारोपी हैं जो उत्तराखंड देहरादून से गिरफ्तार किए गए हैं, इन पर 50-50 हजार का जो दोनों पर इनाम था और ये काफी समय से जो है वांछित चल रहे थे और इन पर तकरीबन जो है 50 के करीब इन पर जो है संगीन जो है मुकदमे दर्ज हैं। इनको जो है नोएडा एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी नोएडा एसटीएफ जो है देहरादून से उनको यहाँ पर लेके आ रही है और उनको पेश करेगी। और ये जो है दोनों काफी जो है खूंखार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जो है बदमाश बताए जा रहे थे। जी प्राची।
जी रविंद्र बने रहिए आप हमारे साथ। विनोद का हम रुख कर लेते हैं। विनोद, ये जो पवन पांडे नाम का शख्स गिरफ्तार किया गया है, इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी मिल पाई है? क्या इसका पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? जी प्राची, देखिए अब तक इसके सारे आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पुलिस खंगाल रही है सारा रिकॉर्ड, और अब तक जो भी सामने अभी सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी आई है कि पूरा गैंग चाइनीज गैंग था और कई ऐसी लड़कियां भी थे जिनके बारे में भी पता किया जा रहा है कि वो किस तरीके से काम करती थी, उनका भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बताया जा रहा है। और ऐसे में पुलिस विभाग की ओर से और एसटीएफ उत्तराखंड की ओर से चाइनीज एम्बेसी से भी संपर्क किया जा रहा है। और उसके साथ साथ तमाम ऐसी जो केंद्र की एजेंसी हो, चाहे ईडी हो या फिर तमाम अन्य जो जांच करने वाली एजेंसी है, उसके माध्यम से भी इसमें सहयोग करने की बात उत्तराखंड पुलिस ने कही है। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड साइबर ठगी का ये उत्तराखंड में आया है। देश में सबसे बड़ी साइबर ठगी का ये मामला अब तक बताया जा रहा है, जिसके चलते आज बिल्कुल विनोद, अब देखने वाली बात यह है कि और क्या बड़े खुलासे होते हैं और कब तक इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विनोद।